चचा जी को अब भारतीय जनता पार्टी वैल्यू देना कम कर दी है। वैल्यू नहीं दे रही है। बिल्कुल नहीं दे रही है। अब कहावत सुने ना है कि जब डिबरी बूढ़ने से पहले बड़ी फड़फड़ाता है। वही मामला इनके साथ हो रहा है। आज इनको भाई याद आ रहा है। कुछ समय जब सत्ता में बैठे हुए जब कह रहे थे कि मोदी जी के साथ तो हमारा बिहार में सहयोगी हम है, तब भाई का याद नहीं आ रहा है। अब पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी माननीय पशुपति पारस जी को वैल्यू देना खत्म कर दी है। अब उनकी वैल्यू नहीं रही है एनडीए में। जब भाई तकलीफ में था, भतीजा तकलीफ में था, तब उनको याद नहीं आ रही थी हम भाई के वारिस हैं ये बोलने के लिए। अब इनको जरूरत क्यों पड़ रही है? माननीय पारस जी की राजनीति समाप्ति की ओर जा रही है। क्या हो रहा है रामविलास पासवान की बनाई हुई पार्टी में? अब जो है उनके भाई पशुपति कुमार पारस पुराने फोटो डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया के साथ बिताए हुए कुछ पल। अब ये जो सवाल उठ रहा है कि लगता है कि नरेंद्र मोदी को ये दिखाने का प्रयास है कि हम ही जो हैं वो वारिस हैं रामविलास पासवान के, और एक तरह से इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है। हमारे साथ रामविलास पासवान जो चिराग उठ हैं, उनके युवा नेता हैं राज सिन्हा जी। इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है कि हम ही असली वारिस हैं। चचा जी को अब भारतीय जनता पार्टी वैल्यू देना कम कर दी है। वैल्यू नहीं दे रही है। बिल्कुल नहीं दे रही है। अब कहावत सुने ना है कि जब डिबरी बूढ़ने से पहले बड़ी फड़फड़ाता है। वही मामला इनके साथ हो रहा है। तो हम भी नलंदिया क्या थी हैं, नलंदिया भाषा में इनको बोलते हैं। डिबरी बड़ी बढ़िया से बोलता है। जब फड़फड़ करता ना है तो इनको समझ में आएगा। भारतीय जनता पार्टी इनको अब भाव नहीं दे रही है। ये अपने आप को इमोशनल कार्ड खेल के भारतीय जनता पार्टी के सामने स्थापित करने में लगे हुए हैं। इन्हें हमेशा प्रमाण देने की क्या जरूरत हो गई कि मैं एनडीए का सहयोगी। ये फोटो डालने में क्या दिक्कत है आपको? भाई ये डालिए, लेकिन ये बोलने की जरूरत क्या है? आज इनको भाई याद आ रहा है। कुछ समय जब सत्ता में बैठे हुए जब कह रहे थे कि मोदी जी के साथ तो हमारा बिहार में सहयोगी हम है, तब भाई का याद नहीं आ रहा है। अब पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी माननीय पशुपति पारस जी को वैल्यू देना खत्म कर दी है। अब उनकी वैल्यू नहीं रही है एनडीए में। अच्छा, अब सिर्फ डेमोलाइज किया जा रहा है, उनको किसी तरह भड़काया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी अब उनको समझाने में लगी हुई है। सर अच्छा एक बात बताइए, आप बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, अगर फोटो डाल ही दे दिया तो आप लोग ये सवाल क्यों उठा रहे हैं कि वैल्यू नहीं हो रहा है, वहाँ बेट नहीं मिल रहा है? आखिर आज ही क्यों उनको याद आ रहा है? ये तो सार्वजनिक करें। आखिर जनता के सामने सार्वजनिक करना पड़ेगा माननीय पारस जी को कि आज इनको क्यों भाई की याद आ रही है, पहले क्यों नहीं आ रही थी। आखिर जनता बिहार की 14 करोड़ जनता चाहती है, जानना चाहती है माननीय पारस जी से कि आज इनको भाई की याद क्यों पड़ रही है। जब भाई तकलीफ में था, भतीजा तकलीफ में था, तब उनको याद नहीं आ रही थी हम भाई के वारिस हैं ये बोलने के लिए। अब इनको जरूरत क्यों पड़ रही है? माननीय पारस जी की राजनीति समाप्ति की ओर जा रही है। और पूरी तरह से ये हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी से डरते हुए भागते हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए इमोशनल ताश खेलते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तो आपके नेता घूम रहे हैं बाहर में, सऊदीया में, कुछ विशेष प्लान करने गए हैं क्या? अब बहुत जल्दी समझ में आएगा बिहार के लिए क्या बात हो रही है। बिहार के उद्घाटन हमने बोला कि बिहार के लिए बहुत बड़ा कुछ हो सकता है। बिहार में एक बदलाव हो सकता है, बहुत कुछ देखने को मिलेगा, इसलिए पारस जी को घबराहट हो रही है। प्रोजेक्ट आ रहा है क्या सऊदीया का बिहार अब बहुत जल्द दिखेगा। अब क्या होगा तो माननीय नेता का आने के बाद ही पता चलेगा ना बिहार में क्या हो रहा है। अब तो हम लोग आशा लगा सकते हैं बिहार में, बिहार सरकार से निराशा मिलते ही गया। अब हमारे नेता गए हैं, कुछ करने के लिए गए, बिहार के लिए कुछ करने के लिए सोच रहे हैं, तो कुछ तो बिहार में होने जा रहा है। बदलाव बिहार की जनता बिचारी का बदलाव होने की जरूरत है। एक अंतिम सवाल ये है राज जी कि मान लीजिए कि नरेंद्र मोदी को ही दिखाना है, तो ये तरकीब उनको कहाँ से सूझा कि भाई फोटो अब हम लगाएंगे और भैया के साथ कुछ बिताए हुए पल, ये पहले क्यों नहीं आ रहा था, अभी क्यों आ रहा? अच्छा, मोमबत्ती को जलते हुए देखे हैं? मोमबत्ती जब जलता है तो पिघलते हुए आता है नीचे की ओर। जब नीचे पिघलता है तो क्या कंडीशन होता है, नीचे का कोई वैल्यू रहता है? अब वही पारस जी का कंडीशन है। भारतीय जनता पार्टी उनको वैल्यू देना छोड़ दी है। तो हैं, अरे केंद्र मंत्री है भैया। 2024 लोकसभा में, आगामी लोकसभा में इनको जनता ने बताएगी कि जो दावा ठोक रहे हैं वो दावा जनता खोखले वादा इनको दिखाएगा ना कि आपने किया क्या, अपने संसदीय क्षेत्र में किया क्या। जनता तो इनसे पूछ रही है कि आपने अपने संसदीय क्षेत्र में क्या कार्य किया, जरा बताइए तो अब हमें भी। तो राज सिन्हा है कहना है कि क्या काम किया है, और जो दिया जो बुझता है उससे पहले फड़फड़ाता है, वही वाला हाल है।
पशुपति कुमार पारस का। लेकिन ये एक सच बात है कि आखिर इतने दिनों के बाद ये क्यों पशुपति कुमार पारस को लिखने की जरूरत हो गई कि बड़े भैया के साथ बिताए हुए कुछ पल। ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी और भाजपा जो है वो चिराग को बेट ज्यादा दे रही है, पशुपति कुमार पारस को बेट कम दे रही है। यही कारण है कि पशुपति कुमार पारस को ये दिखावे की राजनीति करनी पड़ रही है। आप जनता जंक्शन देख।